5 से 18 अगस्त के दरमियान क्या पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, जो मैं कह रही हूँ उसको जरा गौर से सुने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ब्रेक कर रहे हैं। बोल हाँ। जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहद पर आने जा रहे हैं और भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। क्या इंडिया दोबारा से पलटेगा वार के लिए? ये जो इंडियन एयरफोर्स है ये मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान के एरिया में करने जा रही है और इस सिलसिले में इन्होंने नोटिस टू एयरमैन, नोटैम इसे बोलते हैं, वो जारी कर दिया है नियर पाकिस्तान बॉर्डर। अब जारी बात है पाकिस्तान की अलर्ट हो गई है। अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और न सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। देखिए, भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। बस हवा निकल गई। पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर हालातों से गुजर रहा है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। भारतीय वायुसेना की ताकत ये पाकिस्तान देखेगा। ऑपरेशन सिंदूर में ही पूरी दुनिया ने देखा भारतीय सेना का सामर्थ्य, भारतीय सेना का शौर्य और उसकी ताकत। जा रहा है कि 125 जेट्स जो थे वो हवा में उड़ रहे थे और 140 जेट्स जो हवा में उड़ रहे थे, ये आप समझ लें ये कोई मामूली चीज नहीं होती। कि उनको ये लग रहा है भाई कि ये ऑपरेशन जो सिंदूर था उसका सेकंड पार्ट तो नहीं चालू हो रहा है इंडिया से, और कमर चिमा साहब पूरा वार्न कर रहे हैं पाक आर्मी को, वहाँ का लोग, ये भाई हो सकता है कि भारत अटैक करने के बहुत से चांसेस हैं। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। शाहीन मिसाइल का जो टुकड़ा है, मलबा है, वो नजर आया है और ये नजर आया है डेरा गाजी बाबा के पास। मिसाइल के टुकड़े, मिसाइल का मलबा नजर आया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। ये बड़ा दावा। इंडिया देखें एक्सरसाइजेस के गार्ब में वो हमला भी कर सकता है। सो वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, कोई आपको सेंस लगती है कि कोई जंग अब आगे हो सकती है? नहीं हो सकती है, मे भी हो सकती है। मतलब खतरा अभी भी खतरा है। मतलब बू आ रही है आपको? बिल्कुल। सबसे अहम तरीन मामला, सबसे अहम तरीन कि नाइट ऑपरेशंस ये करने के लिए जा रहे हैं, जंगी ड्रिल्स, यानी स्पेशली जो ट्रेनिंग इनकी होगी। एक तो डे कैम्बर है, लेकिन मेजर इसका जो हिस्सा है कि रात के वक्त ऑपरेशन करने हैं। जो स्ट्राइक इन्होंने करना है वो स्पेशली रात का है। और रात को जब आप मिलिट्री ड्रिल्स का काम करते हैं तो आपको पता है एक ही सूरत हाल होती है कि आपने रात को अटैक करना है। पाकिस्तान हमें ना छेड़े, हम भी कुछ नहीं, पाकिस्तानी पहले शरारत नहीं करते। अच्छा। इंडिया वाले घुमा फिर आगे अपने रॉकेट भेज देते हैं, कहीं ड्रोन भेज देते हैं। हाँ। वो समझते हैं हम पागल हैं। हाँ। हम पागल नहीं हैं। उनकी शैतानी करके वो कहते हैं कि बस हमने शैतानी कर दी है, वो आगे से जवाब ना दें। हाँ। ये ऐसे तो नहीं होता फिर। हाँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? निकलो बाहर, निकालो इसको। फिर से पाक भारत कशीदगी या जंग की खबरें दोबारा से गर्दिश करने लग गई हैं, मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ? या ऐसी कौन सी मुस्तनद रिपोर्ट आई है जिनकी बिना के ऊपर ये बातें हो रही हैं? 5 से 18 अगस्त के दरमियान क्या पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले की तैयारी की जा रही है? भारत की एयरफोर्स की बढ़ती मशकूक फ़ज़ाई हरकतें, ऑपरेशन बाम बलूचिस्तान के अंदर शुरू होना और सिंध वाली साइड के ऊपर बिलखसूस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुसलसल पेट्रोलिंग करना, क्या हमें एक नए खतरे की जानिब हमारी तवज्जो मबजूल करवा रही हैं? एक रिपोर्ट इंटेलिजेंस बेस्ड सामने आई है जो पाकिस्तान के दिफाई हलकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है, जिसे क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी कहा जा रहा है, जिसे military.com जैसी वेबसाइट्स ने भी नशर किया है, जिसे डेली न्यूज़ इजिप्ट ने भी, इस वेबसाइट ने भी कवर किया है। ये रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत 5 से 18 अगस्त के दरमियान पाकिस्तान के अंदर एक महदूद पैमाने के ऊपर कुछ मनसूबाबंदी कर रहा है दोबारा से कुछ इक़दाम करने की, वही जिसे वो हर बार नाम देते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कि सिचुएशन वोलेटाइल है और कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जुलाई हो या फिर अगस्त हो, क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है।
सर मेरा बड़ा ही मासूमाना सवाल आपसे है, अगर हम ये कहते हैं कि हमने इंडिया को शिकस्त दी और वज़ीर आज़म साहब ने बोला कि 6 त्यारे इंडिया के गिरे, ट्रंप साहब ने बोला कि 5 त्यारे गिरे, अगर इंडिया का इतना नुकसान हुआ है तो वो दोबारा से जंग वाली सिचुएशन फिर ला के बॉर्डर पे क्यों खड़ा करें? मैडम सबसे पहली बात तो ये कि आई वुड लाइक टू करेक्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी इंडोर्स नहीं किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे गिराए। नहीं, उन्होंने बोला कि 5 त्यारे गिरे। इट कुड बी फ्रॉम द बोथ साइड, इट कुड बी फ्रॉम द बोथ साइड। देखिए वी हैव आर्क एनिमी, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी है, मैंने पहले भी मेंशन किया, पॉलिटिकल गेन। मोदी को सीट चाहिए, उसे पाकिस्तान के साथ जंग चाहिए, ही विल बी डूइंग दैट। अगर उनका नुकसान होता है, नहीं होता, दे विल बी डूइंग दैट, हमें रेडी होना चाहिए अपनी साइड पे। तो सर जंग करने से क्या, नरेंद्र मोदी तो ऑलरेडी वजीर आजम है, वो एक अच्छी इकोनॉमी है, अच्छा वहाँ पे काम चल रहा है, अच्छा पोटेंशियल है, तो जंग से क्या ऐसा एडवांटेज है जो इंडिया को मिल जाएगा जो अभी मिसिंग है? आई वुड लाइक टू से, मैं आपको एक चीज का बता दूं, देयर इज अ थिंग वी कॉल जिंगुइस्टिक नेशनलिज्म। अच्छा, हमें जब, हाँ जी, जिंगुइस्टिक नेशनलिज्म, उसकी इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी आइडियोलॉजी में बड़े क्लैशेस होते हैं। फ्रॉम द वेरी 1947 वी हैड आइडियोलॉजिकल क्लैश विद इंडिया सिंस आवर बर्थ ना, सो दे हैव अ रीजन टू हमें टीज करने के लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी आर्मी को टीज करने के लिए, दे हैव अ सिंपल एंड serious reason, that is ideological clash. They were never in favor on the creation of Pakistan, they were never in the favor of the birth of Pakistan. They still see as the anomaly in the geography of the South Asia, but we are not the anomaly, we are the country, we are the state, we are established right now. तो उनको हमारे होने से ही मसला है, एंड जब आपके पड़ोसी को आपके होने से मसला हो तो फिर ऐसे मामलात के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ है, मतलब इंडियन आर्मी का वो जो स्ट्राइक था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके वहाँ से, उनका मन से वो डर ही नहीं जा रहा है। हालांकि मोदी जी ने कहीं कहीं पे एक दो सभा में बोले थे, स्टेटमेंट दिए थे कि ये ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर, हो सकता है इसका पार्ट 2 शुरू हो जाए, कब कोई भरोसा नहीं है। अब लैला जी वही कह रहे हैं, दूसरे जो एंकर से पाकिस्तान के, उनका ये कहना है भाई अगस्त महीने के 7 से लेकर 10 तारीख के अंदर इंडिया फिर से हमला ना कर दे। अभी अगस्त महीने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडिया ने हमला करेगा। पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा, या एक्यूरेट क्या चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है। एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज चल रहा है वो एक रूटीन एक्सरसाइज है। हालांकि वो पाकिस्तान पे बॉर्डर करने की वजह से, बॉर्डर पे जो हो रहा है, इससे कि वो मैसेज आ रहे हैं उनको कि हम किस तरह तैयारी कर रहे हैं। अब वो साइड पे उनके उधर भी उनको कहते हैं कि उनके पूरी आर्मी हाई अलर्ट पे है। अब उनको अंदाज़ा कर रहे हैं कि देख रहे हैं सबसे पहले भारत क्या स्टेप्स ले रहा है, क्या भारत कदम उठाएगा, उसके बाद वो लोग रिस्पॉन्स करने के चक्कर में। आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा, कैसे होगा। पाकिस्तान की मीडिया तो अभी से जो रोना धोना चालू कर दिया है, वहाँ पे लोगों ने रोना धोना चालू कर दिए। पहली बार जब हो रहा था किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, वहाँ बहुत मेम्स बना रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे थे लड़कियाँ, लेकिन जब ये चीज़ें हो गई, आज पूरी तरह से माहौल बदल गया। अब उनको लगा कि भाई सच में भारत ने तो ऐसा स्ट्राइक कर दिया, भाई ऐसे कर सकता है। तो अब की बार माहौल पूरा सीरियस है। अब वहाँ रील्स नहीं बना रहे लोग, अब वहाँ पर लोग सीरियस बैठे हैं कि कहीं सच में भारत ना अटैक कर दे।